हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया गया चित्र मनुष्य के लैरिंग्स का है। सही नामांकन वाले विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 विकल्प हैं। ए लैरिंग्स, बी पैराथायरॉइड, सी ट्रैकियल ओपास्थी, डी ट्रैकिया। बी ए नेसोफेरिंग्स, बी थायरॉइड, सी ट्रैकियल ओपास्थी, डी ट्रैकिया। सी ए ट्रैकिया, बी थायरॉइड, सी ब्रोंकियोल, डी ट्रैकियल ओपास्थी, डी ए एपिग्लॉटिस, बी थायरॉइड, सी ट्रैकियल ओपास्थी, डी ट्रैकिया। यहाँ पे हमें इनका नामांकन करना है, बताना है कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, उपस्थित है। ये है विकल्प। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है लैरिंग्स। लैरिंग्स को, ये लैरिंग्स अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र लैरिंग्स को। स्वर यंत्र मनुष्य और अन्य स्तनधारी जीवों के ये गले में होता है। कहाँ उपस्थित होता है ये? गले में। मनुष्य और अन्य स्तनधारी जीवों के ये गले में उपस्थित होता है। ये एक श्वसन अंग है। इसके प्रयोग से ही जो जीव हैं वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकाल पाते हैं। स्वर यंत्र का कार्य क्या होता है? ये स्वर निकालने के लिए, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालने के लिए कार्य करता है। अब यहाँ पे हमें चित्र दे रखा है, तो अगर हम पहला यहाँ पे चित्र देखें, जिस इस तरीके से ये उपस्थित है, ढक्कन तरीके से है, तो हम देख सकते हैं कि इसको बोला जाता है, स्वर यंत्र के ठीक ऊपर एक एक छोटा सा मतलब ढक्कन होता है, जो भोजन और पेय को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। और इसका जो नाम है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसका नाम है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का मूल कार्य क्या होता है? ये एपिग्लॉटिस भोजन और पेय को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। ए एपिग्लॉटिस हो गया। दूसरे में आते हैं, बी में क्या है। अब हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं अगर, तो यहाँ पे एक ग्रंथि होती है शरीर में, बड़ी ग्रंथि। उस ग्रंथि का नाम है थायराइड। और ये ग्रंथि पुरुष और महिला दोनों के गले में उपस्थित होती है, और ये महत्वपूर्ण श्रावी यंत्र भी है। और इस ग्रंथि का नाम है थायराइड। इस ग्रंथि का नाम है थायराइड। तो ये उपस्थित है, तो थायराइड है। उसके बाद हम देखते हैं सी में क्या उपस्थित है। तो यदि हम सी की तरफ आएंगे, तो यहां पे सी के पास ये है ट्रैकियल ओपास्थी। डी तो ट्रैकिया है, लेकिन सी क्या है? ट्रैकियल ओपास्थी। कौन सी ओपास्थी है ये हाइलाइन ओपास्थी। तो ये है ट्रैकियल उपास्थि। कौन सी उपास्थि है यहाँ पे? हाइलाइन, हाई लाइन। ये अधूरी से आकार के छल्ले बनाती है, जो श्वसन को घेरे रहती है। यह पारभासी उपास्थि है। छल्ले श्वसन के पीछे स्थित होती है। और हम देखते हैं अंतिम डी में क्या उपस्थित है। तो यहाँ पे डी में है ये ट्रैकिया। ये है ट्रैकिया। मनुष्य, पशु और पक्षियों में शरीर में श्वास नलिका, जिसको हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। अंग्रेजी में इसको, हिंदी में उसको बोलते हैं श्वास नलिका, या सांस की नली या नली होती है, जो गले में स्थिर स्वर यंत्र को फेफड़ों से जोड़ती है, और मुंह से फेफड़ों तक हवा पहुंचाने के रास्ते का ये एक महत्वपूर्ण भाग है। इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा सही विकल्प क्या होगा।
यहाँ पे सही विकल्प हमारा होगा डी। नेजोफेरिंक्स तो ये नाक में उपस्थित होता है, तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। अब पैराथायरॉयड थायराइड में नहीं हमें यहाँ पे परेशान होना है, क्योंकि थायराइड क्या है, आगे की तरफ होता है, पैराथायराइड पीछे की तरफ होता है, तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ब्रोंक्यूल्स क्या, ये तो ब्रोंक्यूल्स तो उपस्थित होते हैं फेफड़ों में, तो ये भी नहीं होगा। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी, ए एपिग्लॉटिस, बी थायराइड, सी ट्रैकियोलोपास्थी, डी ट्रैकिया। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।